हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें हमने पढ़ा था रिलेवेंस प्रेफरेंस अप्रोच टू कंज्यूमर चॉइस। आज हम पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियो। इसे निकाला किसने था? हिग्स एंड स्लट्सकी। इसे बोला जाता है हिग्स एंड स्लट्सकी मेथड। इसके इक्वेशन पे आ जाओ। इसमें मैंने क्या लिखा है? प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या है? प्राइस इफेक्ट के अंदर क्या आता है बेटा? इनकम इफेक्ट आता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का अगर आप मेरे डायग्राम में देखेंगे मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज, प्रोडक्ट डिमांड डिक्रीज। नेक्स्ट डायग्राम में मैंने लिखा है प्रोडक्ट प्राइस डिक्रीज, प्रोडक्ट डिमांड इंक्रीज। इसका मैं कंबाइन एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एवरी मंथ अपने घर पे राइस लेकर आती हूँ, 5 kg मुझे राइस पड़ता है 240 रुपीज में, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो मैं जहाँ पे 5 kg राइस परचेस करती थी, मेरा डिमांड किस पे चला जाएगा? 3 kg में। उसका रिलेटेड एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल फिर से मेरा प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जैसे मैं 5 kg परचेस करती थी वैसे ही मैं क्या करूंगी? फिर से 5 kg परचेस करूंगी। इसमें मैंने मीनिंग क्या लिखी है? द इम्पैक्ट दैट अ चेंज इन द वैल्यू हैज ऑन द कंज्यूमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। इट मीन्स कंज्यूमर को ऑन द स्पॉट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे प्राइस इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली कंज्यूमर का प्राइस डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज। नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है? प्राइस लेस हो जाना, डिमांड क्या हो जाना? हाई। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स क्या लिखे हैं? पेप्सी, कोक, स्टारबक्स, कोस्टा कॉफी, डोमिनोज, पिज्जा हट। अगर पेप्सी की प्राइस है 100, कोको कोला की प्राइस है 80, तो मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? 80 रुपीज में मैं परचेस कर लूंगी। स्टारबक्स की कॉफी है 200, कोस्टा की कॉफी है 150, तो मैं क्या परचेस करूंगी? 150 वाली। डोमिनोज की पिज्जा अगर मैं परचेस कर रही हूँ, डोमिनोज का कॉस्ट कितना है? 200, पिज्जा हट का कॉस्ट कितना है? 150, तो मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊंगी? पिज्जा हट में। अभी आप बोलोगे कि मिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप शिफ्ट क्यों हो रहे हो? अगर मेरे को टेस्ट सेम मिल रहा है, मुझे प्राइस सिर्फ डिफरेंट मिल रही है, तो मुझे जहां पे लग रहा है कि मुझे अपना पैसा सेव करना है, तो मैं क्या कर दूंगी? वो प्रोडक्ट में शिफ्ट कर दूंगी। क्लियर है? इसमें मैंने मीनिंग क्या लिखी है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की मीनिंग क्या है? इट इज द इफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय राइज इन द प्राइस। अगर प्राइस बढ़ गई, दैट इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय रिलेटिव लोअर प्राइस। मैंने क्या किया? कंज्यूमर को ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ता है। वो क्या करता है? प्राइस के हिसाब से अपना प्रोडक्ट क्या करता है? चेंज कर देता है गुड्स एज अ लेस ऑफ द हायर प्राइस वंस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट की अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस हो जाना, प्रोडक्ट की डिमांड हो जाना इंक्रीज, एंड रियल इनकम इंक्रीज। अगर मैं आपको बताऊं इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल इनकम इफेक्ट की मीनिंग ही क्या होती है? डेली में कॉफी स्टारबक्स की कंज्यूम कर रही हूँ, स्टारबक्स की कॉफी मुझे पर कॉफी पड़ती है 200 रुपीज, डेली में कंज्यूम कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। जो मुझे 200 में पड़ती थी उसकी प्राइस कितनी हो गई? 100 में। तो जहां पे मैं एक कॉफी पर डे पे पीती थी, वहां पे मैं 2 कॉफी भी पी सकती हूँ। या तो मैं क्या करूंगी? 100 रुपीज सेव कर दूंगी, 100 रुपीज की जैसे कॉफी डेली कंज्यूम करती थी वैसे। या तो मैं क्या करूंगी? 200 की कॉफी है, 100 रुपीज सेव करूंगी और 100 रुपीज की कॉफी। इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल रिलेटेड किए, फिर से सुनो। अगर मैं डेली कॉफी कंज्यूम कर रही हूँ 200 रुपीज की, तो उस हिसाब से मैं डेली कॉफी एक ही कंज्यूम करूंगी। प्राइस अगर लेस हो गई तो एक की जगह पे 2 कॉफी कंज्यूम करूंगी। थर्ड मैं क्या क्राइटेरिया रखूंगी? या तो मैं सेविंग कर सकती हूँ या तो मैं क्या करूंगी? कॉफी कंज्यूम करूंगी। अगर मुझे लगता है कि मेरे को जो 100 रुपीज पर मैंने अपने सेव की है उसमें से मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर पे मुझे नेसेसरीज के प्रोडक्ट्स लाने, तो उसमें मैंने राइस भी लेके आ सकती हूँ 100 में, मैं फ्लोर भी लेके आ सकती हूँ एक्सेट्रा। इसमें मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? इनकम इफेक्ट, द मनी सेव्ड कैन बी यूज्ड फॉर बाइंग अनदर कमोडिटीज। मनी अगर जो मैंने पैसा बचाया है उसे मैं कोई और कमोडिटीज भी परचेस कर सकती हूँ। दिस कैन बी टर्म एज एडिशनल इनकम। अभी आप बोलोगे कि मिस आप इससे एडिशनल इनकम कैसे बोल रही हो? जो मेरा 100 रुपीज सेव हुआ है तो वो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एडिशनल इनकम। इसमें मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है? व्हेन द इनकम इंक्रीज, अगर मेरी इनकम बढ़ गई। इंडिविजुअल बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ इंफीरियर। चलो
फिर से हम देखेंगे क्या है, इसे किसने निकाला था, हिग्स एंड स्लट्सकी। इस मेथड को क्या बोला जाता है, हिग्स एंड स्लट्सकी मेथड। इसका इक्वेशन क्या है, प्राइस इफेक्ट के अंदर क्या आता है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट, प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाना, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज, जिसमें मैंने आपको राइस का एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन में इफेक्ट में क्या है, प्राइस लेस हो जाना, डिमांड हाई हो जाना। सब्स्टिट्यूशन में मैं प्रोडक्ट परचेस कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे लग रहा है फ्लेवर सेम है, टेस्ट सेम है, सिर्फ प्राइस का फर्क है, तो ब्रांड को नहीं देख के मैं क्या करूंगी, अपना सब्स्टिट्यूट क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा इनकम इफेक्ट। मेरी इनकम उतनी है और सब प्राइस क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो जहां पे मेरा पैसा बच रहा है मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट या तो दूसरे भी परचेस कर सकती हूँ, सेव भी कर सकती हूँ, या तो डबल प्रोडक्ट क्या कर सकती हूँ, कंज्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।